नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस क्लास के अंदर जो 10वीं क्लास का 9वां अध्याय निर्देशांक ज्योमेट्री उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले वाली क्लास में हमने इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा था और हमने वहाँ पर ये पढ़ा था कि दो बिंदुओं के मध्य दूरी निकालने के लिए हमने सूत्र उत्पन्न किया था। आप इसे पिछले वाले क्लास में देख सकते हो। दो बिंदुओं के मध्य दूरी का हमने सूत्र उत्पन्न किया था। तो वो हमारे पास सूत्र क्या आया था? दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंडररूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और पीछे जब भी कोई दूरी निकालते हो तो उसके पीछे आपको लिखना है इकाई। तो हमने ये सूत्र उत्पन्न तो इससे पहले वाली क्लास से पढ़ लिया था। तो आज हम इसको आगे लेके इसके जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए कि जैसे आपको दे दिया गया कि बिंदुओं 2,3 और बिंदु 2,3 और 5,6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको ये अध्याय पढ़ने से पहले ही मालूम होना चाहिए कि इसका बोर्ड के अंदर अंक बार 6 नंबर का होता है। मतलब इससे क्वेश्चन आएगा वो 6 नंबर का आएगा। एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन के अंदर और बीच में 2 या 3 क्वेश्चन दे सकते हैं। उन तीनों को सोल्व करके फिर 6 नंबर के 2 नंबर के 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, या हो सकता है 3 के 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो जैसे हमें इनके मध्य की दूरी निकालनी है तो हम लिखेंगे मध्य की दूरी। मध्य दूरी, तो मध्य दूरी का सूत्र क्या होगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तो बिंदु दिया हुआ है 2,3, इसको हम लिख लेंगे x1, y1। एक दिया हुआ हमें 5,6, तो जैसे हमने इसको लिख लिया x2, y2। अब हम यहाँ सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब आप देखोगे कि हमें करना क्या है, ओनली फॉर मान ही लिखना है। देखे कि x2 कितना है, x1 कितना है। तो आप देखोगे x2 कितना आ रहा है 5, तो आप लिख लोगे 5 माइनस x1, तो देखो x1 कितना है 2, तो यहाँ लिख लोगे 2 और ऊपर लगा दो होल स्क्वायर। फिर y2, तो आप देखोगे y2 कितना है 6 और y1, तो y1 आप यहाँ से देखोगे y1 कितना लिखा हुआ है, तो y1 लिखा हुआ है 3। करना क्या है, सूत्र मान लिखना है। अब मान रखने के बाद में आपको क्या करना है कि ये 5 माइनस 2 कितने हो गए 3, तो 3 का स्क्वायर। 6 माइनस 3 का स्क्वायर। अब आप देखोगे 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9 कितने हो गए 18। अब 18 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 9। अब आपको पता है कि 9 का अंडररूट पूरा निकलता है 3, बट इस 2 का नहीं निकलेगा, इसलिए अंडररूट के अंदर देंगे 2। तो इसकी दूरी आ जाएगी 3 अंडररूट 2 इकाई। पीछे इकाई लिखना है क्योंकि हम दूरी कभी भी नापते हैं तो पीछे उसके इकाई आती है। इस प्रकार इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी 3 अंडररूट 2 इकाई। सूत्र ये लगाना है। ध्यान रखना है कि पहला बिंदु आता है उसको x1, y1, दूसरा बिंदु आता है उसको x2, y2। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको इसी फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो अब हम आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। यदि आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो हमारे YouTube चैनल पर इससे पहले वाली क्लास आप देख लो। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कि जैसे मैं दे दिया यदि बिंदु x, 3 यदि बिंदु x, 3 ये एक बिंदु x, 3 और यदि बिंदु x, 3 और 5,7 के बीच की दूरी कि इन दोनों के मध्य की दूरी 5 हो। क्या कह दिया? 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। x का आपको मान ज्ञात करना है। x की वैल्यू निकालनी, क्या वैल्यू आएगी? तो आप सीधा ही पहले हल करोगे
तब आपको ये पहला बिंदु दिया हुआ है तो आप लिखोगे x1, y1, उसकी वैल्यू आप लिखोगे x, 3। ऐसे ही x2, y2, उसका मान आपको दिया हुआ है 5, 7। दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? 5। तो आप लिखोगे दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी। तो पहले आपको करना क्या है, आपको सूत्र लिखना है। सूत्र लिखोगे आप x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जैसे आपने पहले सूत्र लिख लिया, अब करना है कि आपको मध्य की दूरी, तो मध्य की दूरी आपको दे रखी है प्रश्न में कितनी है? 5। तो आप यहाँ लिख लो, ये मध्य की दूरी आपने लिख ली 5, बराबर का चिन्ह अंडर रूट x2 माइनस x1। तो आप देखोगे ये x2, तो x2 कितना आ रहा है? 5। x1 तो देखो x1 कितना आ रहा है? x, और ऊपर लगा लो होल स्क्वायर। ऐसे y2 तो आप नोट करोगे यहाँ से y2 कितना आ रहा है? 7, तो लिख लिया y2 7। माइनस y1 तो आप यहाँ से देखो y1 कितना है? 3, और ऊपर लगाना है इसके होल स्क्वायर। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको खोलोगे तो आपको मालूम है कि बीजीय व्यंजक की जो सर्वसमीका होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग इसको खोलोगे तो पहले a स्क्वायर आएगा 5 का स्क्वायर, माइनस 2ab 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस बी का स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ 7 माइनस 3, तो 7 माइनस 3 कितना होता है? 4, तो लिखोगे 4 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि इधर तो अंडरूट नहीं, इधर अंडरूट है, तो कभी भी एक पक्ष में अंडरूट होता है दूसरे में नहीं होता है, तो उस अंडरूट को हमें हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए क्या करेंगे हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर SOBS, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। तो SOBS दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इधर से अंडरूट हटेगा, इसमें क्या लग जाएगा? स्क्वायर, और इधर इसमें स्क्वायर लगता है क्या हो जाएगा? इसका अंडरूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा, इधर अंडरूट जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ 5 दूनी 10x, और यहाँ x स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर 16। अब आप देखोगे यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर होता है 25, 10x x स्क्वायर प्लस 16। इस 25 से 25 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? हमारे यहाँ पर बचा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। ये हमारे पास बचा है। अब आप देखोगे ये क्या है कि इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो आपको मैंने जो अध्याय 4 पढ़ाया था उस क्लास के अंदर आपको मैंने बताया था कि अध्याय 3 और 2 के अंदर बताया था कि ये द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण, क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात क्या है? 2। तो इस द्विघात समीकरण को सरल करने के लिए, इस द्विघात समीकरण को सरल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस 10 के ऐसे 2 टुकड़े करने कि जोड़ने घटाने पर तो आ जाए 10 और गुणा करने पर आ जाए 16x स्क्वायर। तो आप ऐसी 2 संख्याएं देखोगे कि जिसको जोड़ने घटाने में 10 आ रहा है, गुणा करने में कितना आ रहा है? 16। तो हम देखेंगे कि वो संख्याएं क्या आएगी? 8 और 2, तो 8 माइनस का और 2 भी माइनस का, 8 भी माइनस कर लिया और 2 भी माइनस का, पीछे x तो गए माइनस के 10x, 8x को गुणा कर दिया 2x से, तो 8 दूनी 16 x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। तो हमारी संख्या क्या होगी? 8 और 2। क्या होगी? 8 और 2। तो हम एक तो लिखेंगे 8x माइनस के 2x प्लस 16 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे लिए x कॉमन आ रहा है, तो क्या होगा? x माइनस 8। यहाँ से आप देखोगे 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 ये 16 से चला जाएगा, तो 2 का 2 यहाँ x, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले चिन्ह बदलने, तो आप यहाँ देखोगे यहाँ प्लस की जगह क्या जाएगा? माइनस, और यहाँ भाग जाएगा 8 बार 0। तो हमारे पास एक ब्रैकेट तो हो गया x माइनस 8, और यहाँ से बच गया x माइनस 2 बराबर 0। तो क्या हो गया? दोनों को 0 के बराबर लिखोगे, तो 0 को बराबर लिखने पर x बराबर 8 और यहाँ से x बराबर 2। तो हम लिखेंगे अतः इसके अंदर x के 2 मान आएंगे, एक तो 8 या 2। ठीक है, तो इस प्रकार बीच की दूरी दे रखी हो और आपसे पूछा है कि x का मान ज्ञात करो, तो आप ज्ञात कर सकते हो।
अब हम इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे आपको दे दिया जाए सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना आपको कि बिंदु सिद्ध करना है कि बिंदु a, -2, a, -2, 3, 0, a, 2 और -a, 0 है। क्या आपको दे दिया? एक तो a, -2, 3, 0, a, 2 और -a, 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं। आपको सिद्ध करना है कि एक वर्ग के शीर्ष होंगे। तो मैं पहले आपको थोड़ी जानकारी देता हूं कि यहां पर वर्ग के शीर्ष सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप वर्ग के अंदर जाओगे कि वर्ग, तो आपने पढ़ा है वर्ग क्या होता है। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति होती है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर। तो जब चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी, चारों भुजाएं समान हैं, तो उस समय वो आकृति वर्ग हो जाएगी। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि चारों भुजाएं बराबर होते ही वो समचतुर्भुज भी होता है। क्या होता है? समचतुर्भुज। तो इसलिए वर्ग के लिए आपको 2 पॉइंट देखने पड़ेंगे कि चारों भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए और विकर्ण परस्पर बराबर होने चाहिए, एक दूसरे क्या होने चाहिए? बराबर हो। विकर्ण ही बराबर है कि चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण ही बराबर है, तब कौन सी आकृति होगी? वो वर्ग की। यदि समचतुर्भुज के लिए दिखा जाए तो समचतुर्भुज के लिए आपको जानना है कि उसमें ओनली 4 चारों भुजाएं बराबर होगी, चारों भुजाएं बराबर होगी, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होंगे। तो यदि ऐसे आकृति आएगी जिसमें चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर है, तो आप लिखोगे वर्ग है। यदि चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर है, नहीं है, तो आप लिखोगे कौन सी आकृति है? समचतुर्भुज। पिछली दफे बोर्ड के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसमें लिखा हुआ था कि ये बिंदु दिए गए शीर्ष सिद्ध कीजिए वर्ग नहीं समचतुर्भुज है। ये आपकी विविध प्रश्नावली प्रश्न है, सिद्ध कीजिए वर्ग नहीं समचतुर्भुज है। तो उसमें करना क्या था आपको? वर्ग नहीं समचतुर्भुज है, तो पहले आपको चारों भुजाएं निकालनी थी, वो क्या आनी चाहिए? बराबर। फिर विकर्ण भी निकालने थे, लेकिन विकर्ण क्या बराबर नहीं आने चाहिए थे। तो हम उस समय लिखते हैं कि चारों भुजाएं तो बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है, अतः ये वर्ग नहीं समचतुर्भुज है। तो आपको इतना जानना है कि वर्ग के लिए दोनों पॉइंट होने कंपलसरी है और समचतुर्भुज के लिए ओनली 4 चारों भुजाएं बराबर होनी जरूरी है। ऐसे यदि जैसे आपको आयत का पूछ ले तो नोट करें आप, आयत के लिए आपको क्या करनी चाहिए कि आमने सामने की, अपोजिट साइड, आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर होने चाहिए। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर है तो उस समय वो क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयत। यदि ओनली फॉर आमने सामने की भुजाएं बराबर है तब वह आकृति समांतर चतुर्भुज होगी। क्या होगी? समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो वह कौन सी आकृति होगी? समचतुर्भुज। तो आपको जानना है, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कभी पूछ लेता है बताओ आयत है क्या, कभी पूछ लेता है वर्ग है क्या, या समचतुर्भुज है क्या, या समांतर चतुर्भुज है क्या। तो करने का तरीका जैसे मैं इस प्रश्न को बताऊंगा उसी तरह सब करेगा, लेकिन ध्यान रखना है वर्ग के लिए आपको चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर आनी चाहिए, समचतुर्भुज के लिए ओनली 4 चारों भुजाएं बराबर आनी चाहिए, आयत के लिए आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर आनी चाहिए, और समांतर चतुर्भुज के लिए खाली आमने सामने की भुजाएं बराबर आनी चाहिए। तो जैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हल लिखेंगे। हमारे पास ये बिंदु दिए गए, तो हम इन बिंदुओं को जैसे लिख लिया कि हमारे पास बिंदु ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1, -2, बी दिया हुआ है 3, 0, सी दिया हुआ है 1, 2 और डी दिया हुआ है -1, 0। हमने इस बिंदुओं के क्या लिख लिए? नाम लिख लिए। अब हम इनके मध्य की दूरी निकालेंगे। जैसे हमारे पास वर्ग है, आकृति बना ली हमने,
तो पहले हमें मध्य की दूरी ए बी की बीच की दूरी निकालनी है। ए बी के मध्य की दूरी, तो पहले मध्य की दूरी का सूत्र एक बार आप क्वेश्चन करते समय सूत्र लिख दो, बाकी बार नहीं लिखना है, एक बार लिखना है खाली। तो लिख दिया आपने √x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ए और बी के मध्य देखना है, तो देखो ए और बी ये रहा, ए बिंदु और ये बी बिंदु, तो ये x2 होगा, ये क्या होगा x1, तो क्या होगा 3 - a का होल स्क्वायर 0 माइनस और भी ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 2, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा √8। √8 को आप लिख सकते हो 2√2। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये √8 है। √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, तो 4 का √ बराबर आता है, इसलिए 2√2 लिखा जा सकता है। 2√2 लिख के पीछे लिख देना इकाई। क्या लिखना है? इकाई। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे BC के मध्य की दूरी, BC, तो वही फॉर्मूला। तो BC के मध्य x2 - x1, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो आपको मालूम है 1 - 3 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस की संख्या होगी, लेकिन माइनस का स्क्वायर क्या होता है हमेशा प्लस में होता है। ऐसे ही 2 - 0 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा √8, और √8 को आप क्या लिखोगे 2√2 इकाई। अब ऐसे में निकालेंगे CD, तो CD के मध्य की दूरी क्या आएगी, देखो ये AB, ये CD, -1 और ये वापस हो जाएगा -1, -1 का होल स्क्वायर 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा -1 -2, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 0 - 2 2, और हमें से जानना है माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, तो 2 का स्क्वायर भी क्या आएगा 4, तो 4 और 4 8, तो इसका भी माना जाएगा 2√8 इकाई। अब हम चलते हैं AB BC CD, अब हम निकालेंगे DA। क्या निकालेंगे? DA के मध्य की दूरी, तो वही DA के मध्य की दूरी क्या आएगी -1 और 1 का होल स्क्वायर 0 - 2, लेकिन क्या हो जाएगा वो +2, तो इसका भी निकालोगे तो 1 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, इधर भी 0 और 2 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 क्या हो जाएगा 8, तो इसको भी हम लिखेंगे 2√2 इकाई। क्या लिखेंगे 2√2 इकाई। तो इसका मान भी आ गया 2√2 इकाई, इसका भी 2√2 इकाई, ये भी 2√2। तो इस प्रकार चारों भुजाएं क्या आ रही है बराबर, तो चारों भुजाएं बराबर आती है, ये वर्ग हो सकता है और समचतुर्भुज दोनों भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विकर्ण। तो हम सबसे पहले निकालेंगे विकर्ण AC। तो विकर्ण AC मतलब A और C के मध्य की दूरी, A ये रहा C रहा, तो 1 - 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर, 2 - 2, तो क्या हो जाएगा +2, 2 - 2 क्या हो जाएगा +2, 1 - 1 0, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो √16 होता है 4 का, तो इसकी आ जाएगी 4 इकाई। ऐसे हम निकालेंगे विकर्ण BD। तो जैसे हमने विकर्ण BD निकाल लिया, तो विकर्ण BD क्या होगा, B और D के मध्य की दूरी -1 और ये -3 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर, तो 0 - 0 क्या होगा 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 क्या होता है 4 इकाई। तो इस प्रकार अब आप देखोगे कि इसकी चारों भुजाएं तो आपस में समान आ रही है और विकर्ण आपस में बराबर आ रहे हैं। तो अब आप लिखोगे चारों भुजाएं बराबर है तथा विकर्ण भी बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, अतः यह एक वर्ग के शीर्ष है, ये एक ही वर्ग के शीर्ष हैं।
यदि यहाँ विकर्ण बराबर नहीं आते, विकर्ण बराबर नहीं, जैसे 4 आ गया 6 आ गया, विकर्ण बराबर नहीं आते तो आप लिखते कि चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, अतः ये कि सम चतुर्भुज है। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन पिछली बार बोर्ड में आया था, ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, और भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आयत के लिए, सम चतुर्भुज के लिए, चतुर्भुज के लिए। तो आपको ये चारों पॉइंट याद होने चाहिए, उसी के अनुसार आपको इनको सिद्ध करना है। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपके परीक्षाओं की जो 10वीं परीक्षा की एग्ज़ाम की डेट भी घोषित कर दी गई है। 30 जून आपके एग्ज़ाम की डेट बता रहे हैं गणित की और सामाजिक की 29 जून। तो आप तैयारी अपनी सुचारू रूप से रखें। इतने दिन कुछ दिन गैप ले लिया था, उसको पूरा कर लो आप। ऐसा नहीं हो कि परसेंटेज डाउन हो जाए इन 2 सब्जेक्ट की वजह से। हाँ, अब हम अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे जो था कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करो। एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं की एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदुओं -2, -5 -2, और -2, -5 और 2, 3 से समान दूरी पर हो या समदूरस्थ हो। क्या कह सकते हैं? समान दूरी पर स्थित हो, समान दूरी पर स्थित हो, या ये भी कह सकते हैं समदूरस्थ हो। समदूरस्थ भी कह सकते हो या समान दूरी पर भी कह सकते हो। एक तो बिंदु है -2, -5 और एक है 2, -3। तो जैसे अब हम हल करेंगे इसका, तो सबसे पहले क्या होगा, एक्स एक्स पर स्थित है। तो मैंने इसे पहले वाले क्लास में बताया था कि जब भी कोई बिंदु एक्स एक्स पर स्थित हो, जैसे निर्देशांक है ये, और के बिंदु यहाँ एक्सिस है, ये एक्स एक्स है, तो जब भी कोई बिंदु एक्स एक्स पर स्थित होता है तो उसका एक्स निर्देशांक तो एक्स होता है, लेकिन वाई निर्देशांक क्या होगा उसका, वाई निर्देशांक क्या होगा उसका 0। तो ध्यान रखना है कि जब भी कोई बिंदु एक्स एक्स पर स्थित होता है तो उसका एक्स निर्देशांक तो एक्स होगा और वाई निर्देशांक क्या होगा 0। लेकिन ऐसा कहते हैं कि वो वाई एक्स पर स्थित है, जैसे आपको मैं कह दूँ वो वाई एक्स पर स्थित है, तो आप उसमें जैसे ये बिंदु को यहाँ स्थित है वाई एक्स पर, तो वाई एक्स पर स्थित होने वाले का क्या होगा, तो एक्स उसका 0 हो जाएगा और वाई क्या होगा उसका वाई। तो ध्यान रखना है कि जब भी कोई बिंदु वाई एक्स पर स्थित है तो उसमें आपको लेना है 0, y, और जब कोई एक्स एक्स पर स्थित है, एक्स एक्स पर स्थित है तो आपको लेना है x, 0। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कह रहा है एक्स एक्स पर स्थित है, तो आप लिखोगे माना एस एक्स पर स्थित बिंदु x, 0 है। क्या है बिंदु, क्या है x, 0 है। अब आपको कह रहा है कि ये बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर है। कि जैसे ये x, 0 बिंदु है, ये एक तो किस बिंदु से, एक -2, -5 से और 2, -3 से समान दूरी पर है। मतलब जैसे हमने इसको P लिख दिया, इसको Q लिख दिया, इसको R लिख दिया, तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या हो गया कि PQ के मध्य की दूरी और PR के मध्य की दूरी के आपस में बराबर है, कि ये इनसे दोनों से समदूरस्थ है। कौन सा बिंदु, जो एक्स एक्स पर स्थित बिंदु है, जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो आप उस समय लिखोगे कि प्रश्न के अनुसार PQ बराबर PR, कि PQ के दूरी और PR के मध्य की दूरी आपस में क्या है, बराबर है, तो PQ बराबर PR। अब आप PQ के बीच की दूरी निकालो, तो PQ के बीच की दूरी क्या होगी, तो यहाँ आप लिख लेना वही सूत्र, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। तो PQ मध्य दूरी क्या होगी, देखो देखें, x -2 तो क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर, 0 -5 तो माइनस क्या हो जाएगा, +5 का स्क्वायर। ऐसे ही PR, तो PR क्या होगा, x -2 का
होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से देखोगे x + 2 का स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर खोल लो, a² + 2ab + b स्क्वायर, ऐसे 0 + 5, 5 का स्क्वायर 25। इधर भी स्क्वायर खोल लो, a² + 2ab + b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और इधर 3 का स्क्वायर 9। अब दोनों तरफ अंडररूट है, और अंडररूट हटाने के लिए मैंने भी आपको बताया था आप क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, SOBS बोथ साइड। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करते ही क्या होगा, दोनों पक्षों का क्या हो जाएगा, अंडररूट आपस में हट जाएगा। तो अंडररूट हटते ही आपके पास क्या बचेगा, जो इक्वेशन बचेगी वो लिख दो कि x² + 4x + 4 + 25 बराबर x² 4x 4 + 9। आप देखोगे x² कट जाएगा, +4 से +4 कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा, ये -4x, इधर आगे पक्षांतर होगा तो पहले से 4x है और यह आ जाएगा प्लस के 4x बराबर, इधर क्या लिखा हुआ है 9, ये 25 से इधर पक्षांतर कर दो, कितने हो जाएंगे -25, तो क्या हो गया 4 4 8x, कितने रह गए 16, कितने रह गए 16, तो क्या रहेगा x बराबर -16/8 - 2, तो उस x का मान कितना गया 2। लेकिन आपको प्रश्न में क्या पूछा है, वह बिंदु, तो आप लिखोगे अतः x पर स्थित बिंदु -2,0 होगा, क्या होगा -2,0 होगा, जो x पर स्थिति बिंदु होगा। तो इस प्रकार आपके इसके दो क्वेश्चन आते हैं, या तो x पर कहेगा या y पर कहेगा, तो आपको 0, y लेना है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप वापस ढंग से मिला लेना कि जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं 3-3 के, तो उसमें ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे आपको दिया गया है 5वां क्वेश्चन ले लेते हैं कि यदि आपको दिया बिंदु P और Q क्रम से, कि यदि बिंदु P, एक तो बिंदु P दे रखा है और Q, बिंदु P और Q क्रम से इनके निर्देशांक दे दिए, जैसे P बिंदु दे दिया a cos θ, b sin θ है, a cos θ, b sin θ है, और उसका है b cos θ, सॉरी a sin θ माइनस b cos θ है। तो आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है OP² + OQ² बराबर A² + B², तथा ये भी दिया हुआ है कि O मूल बिंदु है, O क्या है मूल बिंदु है। तो अब आपको मालूम होना चाहिए मूल बिंदु क्या होता है, तो मूल बिंदु होता है जहां दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे को काटती है, उनका जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है मूल बिंदु होता है, उसमें x 0 होता है और y भी क्या होता है 0, तो उसका निशान होता है 0, 0। तो P तो क्या है a cos θ और b sin θ, और ये क्या है माइनस a sin θ, सॉरी यहाँ लिखना -a sin θ और b cos θ। तो अब आप इसको सरल करोगे तो सबसे लिखोगे O मूल बिंदु है तो 0, 0। P के निर्देशांक आप लिख लो a cos θ, b sin θ, और Q के निर्देशांक आप लिखोगे -a sin θ, b cos θ। अब यहाँ देखो आपको सिद्ध करने में सबसे पहले निकालना है OP² मतलब O और P के मध्य की दूरी। तो पहले आप मध्य की दूरी निकालोगे,
OP के मध्य दूरी। अब मध्य दूरी का सूत्र मैंने आपको पहले लिखा दिया है। मध्य दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब आप देखो O और P के अंदर देखना, ये x2 है, ये क्या है? x1 है। तो x2 क्या आएगा? a कोस थीटा और x1 0 होल स्क्वायर। y2 क्या आएगा? b साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखो 0 में से घटाने से वापस वो की वो संख्या आएगी, वो की वो संख्या आएगी, तो आप क्या लिखोगे? a कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो a कोस थीटा होल स्क्वायर आएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इधर इसका स्क्वायर क्या आएगा? b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सामने लिखा हुआ आपके OP। बट आप क्वेश्चन के अंदर देखोगे कि आपको सिद्ध करना है OP का स्क्वायर, मतलब यहाँ होल स्क्वायर आना चाहिए। होल स्क्वायर लाने के लिए आप क्या करोगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे। दोनों पक्षों का वर्ग, तो इधर आ जाएगा OP स्क्वायर और इधर आ जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही निकालना आपको OQ। तो आप निकालोगे OQ क्या आएगा? O और Q के मध्य की दूरी। तो O तो ये रहा, Q ये रहा, तो a कोस a साइन थीटा माइनस OQ। तो OQ के मध्य की दूरी, तो OQ के मध्य की दूरी क्या होगी? वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब आप देखोगे O और Q में ये x2 और ये x1 है, तो क्या आएगा? माइनस a साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b कोस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब आप बताया 0 प्लस माइनस करने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो की वो संख्या आएगी, तो इसका क्या जाएगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब वो का वही अंडर उठाना है, इधर स्क्वायर लेना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। वर्ग कर दे क्या जाएगा? OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको सिद्ध क्या करना है? OP स्क्वायर और OQ स्क्वायर। तो आप देखोगे आपके समीकरण 1 के अंदर क्या आ रहा है? OP स्क्वायर, और समीकरण 2 में क्या आ रहा है? OQ स्क्वायर। तो आप लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्योंकि सिद्ध करना है आपको जोड़ना है, तो आप भी इनको जोड़ दो। लिखो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। तो OP क्या है? OP दिए रहा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे इसमें क्या आया? a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ से और यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आप a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या रहेगा? कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से आप क्या कॉमन लोगे? b स्क्वायर, तो क्या रहेगा? साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। आपने ये सर्वसमीका पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या जाएगा? OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। OP स्क्वायर OQ स्क्वायर क्या जाएगा? a स्क्वायर इंटू 1 और b स्क्वायर इंटू 1। तो क्या जाएगा? O प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सिद्ध होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको भी आप वापस सोल्व कर लेना। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये जो 9.1 प्रश्नावली है, प्रश्न हमारा 9.1 पूरी होती है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं जो आपका एग्जाम्पल है किताब का। कि जैसे आपको दे दिया उदाहरण ये, यदि बिंदुओं, यदि जो बिंदु है x, y, क्या बिंदु है? यदि बिंदु x, y है, बिंदुओं
ए प्लस बी, एक तो बिंदु क्या है ए प्लस बी और एक है बी माइनस ए, वे एक बिंदु दिए, और दूसरा बिंदु क्या है ए माइनस बी और ए प्लस बी से बराबर दूरी पर स्थित है, से समान दूरी पर स्थित है, तो सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है बी एक्स बराबर ए वाई। क्या सिद्ध करना है? बी एक्स बराबर ए वाई। एक तो बिंदु है ए प्लस बी और बी माइनस ए, और एक बिंदु है ए माइनस बी और ए प्लस बी से समान दूरी पर स्थित है, तो सिद्ध आपको करना है ए एक्स बराबर बी वाई। तो आप हल करोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे एक तो बिंदु है एक्स कॉमा वाई, ये एक तो इस बिंदु से और एक इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित हैं। कहने का मतलब है कि इनके बीच की दूरी बराबर, जैसे ये बिंदु P है, ये क्या है Q और ये क्या है R की प्रश्नानुसार आपको कह रहा है कि बिंदु PQ बराबर है PR, PQ और PR के मध्य दूरी क्या है बराबर। तो आप पहले PQ की दूरी निकालो, क्या आएगा x माइनस लिखोगे x2 माइनस x1, तो माइनस लिखोगे, दोनों संख्या क्या हो जाएगी माइनस की, y2 माइनस y1, तो ये माइनस क्योंकि देखो ये जाएगा माइनस b और ये माइनस माइनस प्लस a। ऐसे ही P और R के मध्य एक दूरी x माइनस, तो माइनस लिखो, ये माइनस का ये माइनस माइनस प्लस का, ध्यान रखना यहाँ चिन्ह चेंज होंगे, y2 माइनस y1, तो y का y, y2 क्या जाएगा माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। वापस देख लो आप x2, तो x माइनस लिखना है इसको, तो माइनस लिखने पर क्या हो जाएगी, दोनों संख्या क्या हो जाएगी माइनस, y माइनस, तो ये माइनस का ये माइनस माइनस प्लस का, x माइनस x2, तो x का x माइनस, तो ये संख्या माइनस की, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस की। ऐसे ही y माइनस y2, तो y का y और y2 जाएगा माइनस और ये भी माइनस। अब आप बताया दोनों तरफ अंडर है, तो आप लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अंडर करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग ले लो आप, वर्ग करने पर अंडर उठ जाएंगे, अंडर उठते ही अंदर क्या बचेगा x माइनस ए ये। अब आपको यहाँ पर एक सर्व समीकरण चाहिए बीजगणित की, आपको बताएगी थी 9वीं क्लास में कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, तो उसमें क्या आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस सर्व समीकरण के अनुसार आपको इसको खोलना है, तो अब आप इसको खोलोगे तो देखो क्या आएगा, पहले एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आगे क्या लिखा हुआ है प्लस 2ab, इन दोनों गुणा करने पर क्या जाएगा माइनस 2ax, इन दोनों गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस 2ab, इन दोनों गुणा करने पर माइनस 2bx। ऐसे इसको खोलोगे वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों गुणा करने पर माइनस 2yb माइनस 2ab, इन दोनों गुणा करोगे तो प्लस 2ay। इस प्रकार इसको भी खोलना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों गुणा किया जाएगा माइनस 2ax, वापस इन दोनों का माइनस 2ab, अब इन दोनों गुणा करना है माइनस माइनस प्लस 2bx। ऐसे अगला वाला कोष्ठक खोलोगे इसको, तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों गुणा तो प्लस माइनस 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 2yb, इन दोनों गुणा माइनस माइनस प्लस 2ab। अब इन दोनों गुणा करना है, तो इन दोनों गुणा प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा माइनस के 2by। तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, इन दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड बीच में यदि कोई संख्याएं समान चिन्ह की तो उनको काट सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इस प्रकार देखो वाई स्क्वायर प्लस का, तो वाई स्क्वायर भी यहाँ पर प्लस का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी प्लस के कट जाएंगे। और देखो और संख्या को समान किए गया
2ax ये माइनस का है और यहाँ पर भी माइनस का कट जाएगा। 2ab देखो यहाँ प्लस का है और यहाँ देखो ये माइनस का है, यहाँ कट जाएगा। ऐसे ही 2ab यहाँ माइनस का है और ये 2ab किसका है, प्लस का कट जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बची चीज़ है, यहाँ पर आपके पास एक तो ये बचा है -2bx, तो देखो वहाँ पर bx कहीं है क्या, ये प्लस का नहीं कटेगा। 2yb ये देखो by क्या लिखा हुआ है, माइनस का by yb इक्वल है दोनों, तो ये by और ये yb कट जाएगा। अब आप जो बचे हैं उनको लिख दो, -2bx और +2ay, और इधर से क्या बचा आपके पास, +2bx और -2by। अब x को एक तरफ कर लो और y वाले को एक तरफ, तो जैसे आपने x को एक तरफ कर लिया, ये -2bx -2bx, इधर -2by और ay, सॉरी यहाँ पर b नहीं है, यहाँ पर क्या है ay, तो आप लिखोगे ay, तो ये क्या जाएगा -ay और ये भी इधर जाएगा -kay, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 2 और 2 4bx और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4ay। अब आप देखोगे -4 से -4 कट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, bx बराबर ay, और इस प्रकार अब आपका ये सिद्ध हो जाता है कि bx बराबर ay। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी थी। इसमें ये जानना है कि यहाँ पर आपको खोलते समय इस सर्वसमीका का उपयोग करना है। तो इस प्रकार हमारे 9.1 प्रश्नावली पूरी होती है। अब हम अगली क्लास के अंदर 9.2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।